नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस नई बिजनेस वीडियो में। गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसा यूनिक बिजनेस आइडिया लेके आया हूं जिसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। गाइस, आज के टाइम पे अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कोई बिजनेस करना है, आप चाहते हैं कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे पर्सनली अगर सजेस्ट करूँ तो आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें। एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कम मेहनत में बहुत जल्द सक्सेस मिल जाती है और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा होता है। तो गाइस, आज मैं आपके लिए सर के साथ मिलकर सारी डिटेल्स दूंगा उस बिज़नेस के बारे में कि क्या वो बिज़नेस होने वाला है, कैसे हम कर सकते हैं। सर और सर की टीम सारी चीज़ें आपको बताएगी और सारी चीज़ें आपको सिखाएगी। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, इससे आपको इस बिज़नेस के बारे में, सर के आइडिया के बारे में, आपको सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से आप समझ पाएँ और आप इस बिज़नेस को अच्छे से कर पाएँ। गाइस, मैंने आपको बहुत सारे ऑनलाइन बिज़नेस बताया, यूट्यूब का बताया, मैंने आपको ब्लॉगिंग का बताया और यहाँ पर ऑनलाइन सेलिंग का भी आपको मैंने बिज़नेस बताया। गाइस, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर कोई अच्छा सा वीडियो बना के दीजिए, तो मैं आज सर के पास आया हूँ आपकी क्वेरी पूरी करने के लिए। तो सर से जानते हैं कि वो बिज़नेस क्या होने वाला है और कैसे हम कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना गुड नेम बताएं और साथ ही साथ आपके बिज़नेस के बारे में, कंपनी के बारे में बताएं। मेरा नाम शैंकी पाल है और मेरा जो बिज़नेस है प्रॉपर्ली ऑनलाइन है। मेरे पास जितनी भी क्वेरीज अभी जो रिसेंटली आती हैं, जब से कोरोना आया है कि कोविड-19 में हमारा बिज़नेस वर्क करेगा नहीं करेगा, तो हमारा जो भी हम लोगों को बिज़नेस कराते हैं टोटली ऑनलाइन है। चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, किसी भी इंडस्ट्री से हो, वो अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लेकर इंटरनेट पर लेकर आ सकता है जी। जैसे कि बिल गेट्स ने भी कहा है कि अगर आपका बिज़नेस इंटरनेट पर नहीं है तो आपका बिज़नेस अभी बिज़नेस नहीं है, क्योंकि आजकल सभी इंटरनेट से परचेज कर रहे हैं। बिल्कुल सर। कोविड-19 आ जाता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, लेकिन इस बार मैंने क्या नोटिस किया है कि तो कोविड वगैरह रनिंग होते हैं, तो आपका बिज़नेस जो भी होगा ऑनलाइन होगा, तो कोविड वगैरह रन करेंगे तो आपका बिज़नेस रुकेगा नहीं किसी भी सिचुएशन में। बिल्कुल सर। अभी इस कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, उसमें बहुत सारे जो बिज़नेस थे वो ठप हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्री खोलना ज़रूरी था, एम्प्लॉय का आना ज़रूरी था, तो ये इसकी परमिशन नहीं थी हमारे पास, तो वो बिज़नेस बंद हो गए, बर्बाद हो गए हैं। ऑनलाइन बिज़नेस बहुत अच्छे चले हैं और मैं मेरे व्यूवर्स को हर वीडियो में बताता हूँ, तो इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ इस बिज़नेस के बारे में जानकारी लेने के लिए। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन हर कोई बिज़नेस कर रहा है, तो इस टाइम पर अगर कोई नया पर्सन आता है और ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचता है, तो क्या वो सक्सेस हो पाता है? बिल्कुल सर, सक्सेस हो पाता है। अगर वो डिजिटल मार्केटिंग करना जानता है तो वो हमसे वेबसाइट डिज़ाइनिंग करवा सकता है। हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। एक तो ई कॉमर्स पर सेलिंग करना, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम, शॉपक्लूज़, तो ये वेबसाइट पर सेल कर सकता है। सेकंड ऑप्शन ये है कि वो ड्रॉप शिपिंग कर सकता है। जो फर्स्ट ऑप्शन है अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर सेलिंग करना, उसमें क्या होता है, ना ही उसको मार्केटिंग करनी होती है, उसको कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ अपने प्रोडक्ट जो है अमेज़ॉन पर लिस्ट करने होते हैं और सेलिंग अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ला कर देते हैं जी सर। सेकंड ऑप्शन में क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में अगर उनके पास अपने प्रोडक्ट भी नहीं है तो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग में उनकी वेबसाइट तैयार की जाती है और ड्रॉप शिपिंग करके वो काफ़ी पैसे अर्न कर सकते हैं। तो मीशो जैसी कंपनी उनकी खुद का ऐप और वेबसाइट बनाई जाती है। थर्ड ऑप्शन है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाओ और गूगल पे शॉपिंग एड्स चलाओ, तो आपको क्या है कि बहुत अच्छी लीड्स मिलती है और सारा जो ओनर रहते हो आप ही रहते हो, आप किसी भी तरह से अपने प्रोडक्ट किसी भी प्राइस में सेल करते हो, ना ही किसी को कमीशन देना होता है, ना ही किसी की पाबंदी होती है। जी सर, जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई कि ड्रॉप शिपिंग का काम हम कर सकते हैं। हाँ। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पे हम हमारे प्रोडक्ट लिस्ट करके सेल कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी जो हमारे व्यूवर्स हैं उसको इन बिज़नेस के बारे में पता ही नहीं है। हाँ। वो करना कैसे है, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत सी क्वेरीज आती हैं। बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं पता होता, बोलते सर हमें कुछ भी नहीं पता किस तरह स्टार्ट करना है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए, फीस का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता, तो हम बहुत ही कम प्राइस में उनको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील की जो ट्रेनिंग देते हैं 1 मंथ के लिए। उस ट्रेनिंग में उनको एक तो हम उनके डॉक्यूमेंटेशन जो होते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वो हम करके देते हैं, लिस्टिंग करना वो हम करके देते हैं। इवन आप उनको सिखाते हैं किस तरह लिस्टिंग करनी है और क्या प्रोडक्ट उनको सेल करने हैं, तो उसके लिए हम रिकमेंड भी करते हैं कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, इसमें आपको अच्छी जो है सेल्स आएगी। तो A to Z सपोर्ट उन्हें मिलता है और 1 मंथ की ट्रेनिंग मिलती है उसमें। तो उन 5000 रुपीज़ में हम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और प्लस जीएसटी उनको ये मिल जाता है, जो कि ये प्राइस उनको कहीं भी अवेलेबल नहीं हो पाएगा। 1 मंथ के लिए उनको फ्री जो टोटल ट्रेनिंग मिलती है, लिस्टिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, या फिर किस तरह रजिस्ट्रेशन होना है, तो A to Z उनको सिखाया जाता है कि डिस्पैच कैसे होना है, किस तरह पैकेजिंग होनी है। तो उनको किसी भी तरह की चिंता लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर कोई भी कोई नया काम होता है तो उसको सीखना ही पड़ता है। लोगों को दूर से देखने में थोड़ा लगता है कि हाँ बहुत हार्ड है, टिपिकल है, बट इतना वो टिपिकल है नहीं। तो देखा गाइस
गाइज यहाँ आपको सर इतने कम अमाउंट में इतनी सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट जो भी ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म है उस पर सब पे अकाउंट बनाकर यहाँ पे आपको देंगे। ऑनलाइन एड्स आपको कैसे रन करने हैं, पैकेजिंग कैसे करनी है और आपके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप कैसे सेल कर पाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में सर यहाँ पे आपको बताएंगे। प्लस में आपको आपके बिजनेस के लिए GST रजिस्ट्रेशन भी सर करवा के देते हैं। रिसेंटली जैसे कि भी दिवाली आ रही है, लास्ट ईयर मैंने लोगों को वीडियो डाली थी तो उसमें काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया था। लोगों को भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिला था। मैंने उसमें गारंटी दी थी कि आपको सेल्स काफ़ी अच्छी आएंगी और लोगों को काफ़ी अच्छी सेल्स आई है। पर डे की जैसे कि 500-600, लेकिन जिस हिसाब से प्रोडक्ट लिस्ट होते हैं ना, जिस हिसाब से प्रोडक्ट आपकी लिस्टिंग होते हैं, मान लीजिए आपके 40 प्रोडक्ट 50 प्रोडक्ट हैं तो आपकी सेल्स जो इनक्रीज होती जाती है। बिल्कुल। तो दिवाली जैसे 3 महीने बाद दिवाली आने वाली है, अगर आप क्योंकि 3 महीने पहले से तैयारी करनी होती है दिवाली की सेल्स के लिए, बहुत ही बेहतरीन सेल होती है। बिग बिलियन डेज चलता है फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर भी ग्रेट इंडियन सेल चलती है और उस वक्त लोग इसी दिन का वेट करते हैं क्योंकि बहुत ही हाई डिस्काउंट चलते हैं। और क्या प्रोडक्ट उनको सेल करने चाहिए वो हम उनको रिकमेंड करेंगे क्योंकि जो हम उनको प्रोडक्ट बताएंगे वो सेल करते हैं। तो 101% उनके पर डे की सेल्स 200, 300, 400 और ज़्यादा प्रोडक्ट आप इन्वेस्ट करते हो तो इवन 1000 सेल्स जो है क्रॉस कर जाती है इजीली। बिल्कुल सर, देखो सर ने हमें बताया कि आपको मिनिमम जो टाइम बता रहे हैं इस टाइम पर मिनिमम 100 से लेकर 1800 तक आपको ऑर्डर्स मिल जाते हैं। मैं यहाँ पर एक एवरेज लेके चलूँ, अगर आपको एक दिन का 10 ऑर्डर भी आ रहा है और एक ऑर्डर पे अगर आपको 100 रुपये का भी प्रॉफिट है तो यहाँ पर आपका जो एक दिन का प्रॉफिट है वो 1000 रुपये होने वाला है। तो सर जैसा कि बता रहे हैं कि मिनिमम 100 ऑर्डर तो एक दिन में आ ही जाते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितना सारा प्रॉफिट होने वाला है। सर जैसे कि आपने बताया लास्ट टाइम कि ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करवाते हैं, जो ट्रेनिंग आप प्रोवाइड करवाते हैं वो ऑफलाइन प्रोवाइड करवाते हैं ऑनलाइन? सर ट्रेनिंग प्रॉपर ऑनलाइन है क्योंकि जो इस तरह की भी सिचुएशन चल रही है हमने ऑफलाइन बिल्कुल क्लोज नहीं कर दिया। हमारा मोटिव ये भी यही है कि हम सिर्फ जो भी लोग लोगों को चीज़ें प्रोवाइड करें वो ऑनलाइन। लेकिन आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत से लोग फ्रॉड करते हैं। तो फ्रॉड की वजह से क्या है, हम जो भी पेमेंट लेते हैं ना वो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको आप 5000 रुपीज़ का पैकेज लेते हो, पहले हम 1000 रुपीज़ लेते हैं, आपका GST अप्लाई करते हैं, फिर 2000 रुपीज़ लेकर फ्लिपकार्ट का अकाउंट सेटअप करते हैं, फिर थर्ड स्टेप में आपको 2000 और देने पड़ते हैं, फिर आपका अमेजोन का अकाउंट जो सेटअप हो जाता है, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल। देखो गाइस, यहाँ पे आपके पास पैसा नहीं है तो आपको एक साथ अमाउंट यहाँ पे सर को देना नहीं है। आप धीरे धीरे करके आप एज ए EMI में आप अमाउंट दे सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप आपका काम होते हुए आप देख सकते हैं। सर आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, सर की टीम से आप बात कर सकते हैं कि आपने इतना अमाउंट पे किया और आपका ये काम कंप्लीट हो चुका है। पूरा जेन्युइन काम यहाँ पे होने वाला है, ट्रस्ट वाला यहाँ पे काम होने वाला है। तो सर आपने जैसे कि बताया लास्ट टाइम कि ड्रॉप शिपिंग का भी बिजनेस व्यूअर्स कर सकते हैं हमारे, तो वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं? एक्चुअली ड्रॉप शिपिंग जो मोस्टली फेमस है वो USA में फेमस है। लोग इंडियंस क्या करते हैं कि USA में शॉपिफाई के थ्रू ये अपनी वेबसाइट बनाकर USA में ऐड करते हैं और अपना प्रोडक्ट उनके पास कुछ नहीं होता, वो सिर्फ किसी और का प्रोडक्ट बेचते हैं USA में और उसमें मार्जिन कमाते हैं। मार्जिन कितना होता है कि मिनिमम $50 और $20 और $30 और $20 $30 बहुत ही मायने रखता है अगर इंडियन में कम करेंसी में कन्वर्ट करें तो। $1 मैक्सिमम देखें तो 75 यहाँ पे जी। बस उसमें हमें क्या होता है कि हमें सिर्फ जो कॉस्ट लगती है वो एडवर्टाइजमेंट की लगती है, गूगल एड्स की। जी। मान लीजिए अगर आपने $5 खर्च करें और आपको $30 का मार्जिन मिला है तो $25 आपको इजीली बच जाते हैं। जी बिल्कुल। तो इसी तरह हम ड्रॉप शिपिंग होता है। ड्रॉप शिपिंग एक हाईली प्रॉफिटेबल प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसमें जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतनी ज़्यादा अर्निंग होती है, वही बात है। तो उसमें रिस्क भी होता है कि अगर आप ठीक ऑडियंस को, सही ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहे हो, सही ऑडियंस टारगेट करोगे, सही एज लेकर चलोगे तो आपका जो है सेल्स तो अच्छी आती है। मतलब कि आप बता रहे हैं कि इस बिज़नेस को करने के लिए प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, जो गाइडेंस है आप ही प्रोवाइड करवाने वाले हो। जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप हमारे व्यूअर्स को प्रोवाइड? सर हमारे क्या है कि हम टोटली डिजिटल ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन इनकम कराते हैं लोगों को, तो हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी करते हैं। इवन कोई भी जैसे कि फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अगर आप अपना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है, ई-कॉमर्स वेबसाइट या किसी भी तरह की सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, वो कंसल्टेंसी किसी भी तरह का सर्विस, तो हम उनको वेबसाइट डिज़ाइन करके देते हैं। और जिस तरह की अगर वो शॉपिंग एड चलाना चाहते हैं यानी कि कुछ प्रोडक्ट है उनके, अब वो अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाह रहे हैं तो दिवाली से पहले लॉन्च कर दे तो उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि दिवाली पर बहुत अच्छी सेल्स आती है। सभी का मतलब जो सेल्स है वो बढ़ जाती है क्योंकि लोगों के पास पैसा आता है, सबको बोनस मिलते हैं और लोग पैसे भी फुल खर्च करते हैं प्रोडक्ट को लेकर, तो सेल्स लोगों की अच्छी आती है। अगर हम एड रन करते हैं तो ऐड की कॉस्ट भी डाउन हो जाती है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है सभी लोगों को, सभी कैटेगरी के लोगों को। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं आपको बताना
चाहूँ तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अब ऑफलाइन शॉपिंग ना करके ऑनलाइन ही शॉपिंग करना प्रेफर करते हैं, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं होता, वो जो अपने जॉब में अपने बिजनेस में बिजी रहते हैं। तो सर ये तो आपने बताया, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके साथ अब तक कितने लोग जुड़ चुके हैं और ये बिजनेस कर रहे हैं सक्सेसफुली? सर मैंने जो कंपनी थी 2016 से स्टार्टेड है, काफ़ी टाइम से मैं काफ़ी वर्क कर रहा हूँ। मैं अप्रोक्स 3000 से ऊपर मैंने कस्टमर को सर्विस दी है, क्योंकि मेरे पास, मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ, मेरे को कंफर्म अंदाज़ा नहीं, क्योंकि मेरे पास कॉन्टैक्ट में मेरे 3000 क्लाइंट्स हैं, मैं उनसे उनका बता रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैंने सर्विस दी है। कोई GST बनवाता है, कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है, कोई वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ड्रॉप शिपिंग करवाता है, कोई अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर सेलिंग, कोई मार्केटिंग करवाता है। तो टोटली डिजिटल प्लेटफॉर्म के रिलेटेड है। तो काफ़ी क्लाइंट्स आते हैं और काफ़ी कोई रिकरिंग क्लाइंट्स होते हैं। मान लीजिए आपने हमसे काम करवाया तो आपको अच्छा लगा, तो आप अपने और ही फ्रेंड्स को रिलेटिव में शेयर करते हो, तो वैसे भी काफ़ी क्लाइंट्स जो है हमसे जुड़ते हैं। जी सर, जैसे कि आपने बताया यहाँ पर आपने 3 तरह के बिजनेस आपने बताए कि हम ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट किसी भी ऑनलाइन सेलिंग वेबसाइट पे लिस्ट करके सेल करके बिजनेस कर सकते हैं, ड्रॉप शिपिंग का काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा आपने बताया कि हम खुद की एक वेबसाइट बनाकर वहाँ पर भी हम अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? देखिए, अगर सबसे बेस्ट और सेफेस्ट जो ऑप्शन है वो है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर सेलिंग करना, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा रिस्क होता है किसी भी चीज़ में, उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है जी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट होता है वो होता है वेबसाइट, खुद की वेबसाइट बनवाकर खुद का एक कॉमर्स स्टोर बनाओ, सेलिंग करो। लेकिन जहाँ ज़्यादा रिस्क होता है, आप कोई रूल आप भी जानते हो कि ज़्यादा रिस्क होता है तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग, खुद की ई स्टोर बनाना और उस पर सेलिंग करना जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, उसमें रिस्क भी ज़्यादा हाई है। बिल्कुल सर, ठीक है। और सेकंड नंबर पे क्या होता है कि उसमें ड्रॉप शिपिंग में प्रॉफिट ज़्यादा है, तो उसमें भी क्या नाम है, रिस्क जो है हाई होता है, लेकिन वो सेकंड नंबर पर आता है ड्रॉप शिपिंग अर्निंग के मामले में जी। सब में लोवेस्ट रहता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर सेलिंग करना, वो सेफेस्ट भी होता है। उसमें इनकम थोड़ी ये क्या है कि अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट कमीशन लेता है, कोरियर चार्जेस होते हैं, तो उनको प्रॉफिट कम होता है, लेकिन वो सेफ होता है जी। बिल्कुल सर, यहाँ अगर हम सिक्योरिटी के मामले में देखें तो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे काम कर सकते हैं, मार्जिन के उसमें देखें तो हम खुद की वेबसाइट बनाकर सेल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इस टाइम पर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर ऑनलाइन जो सेल है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। हमारी गवर्नमेंट भी ऑनलाइन जो बिज़नेस है उनको प्रमोट कर रही है। तो गाइज़, आप ये बिज़नेस सर के साथ जुड़ के कर सकते हैं और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हैं। सर आपकी पूरी हेल्प करेंगे। सर, जैसे कि आपसे किसी ने वेबसाइट बनवाया, तो वेबसाइट बनाने के बाद पूरा बिज़नेस आपने सेटअप करवा दिया, लेकिन आगे उसको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या आपकी टीम और आप उसको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल सर, बहुत से लोग वेबसाइट बनवा लेते हैं, उनको कुछ चेंजेस करवाने होते हैं। तो सर्विस हमारी पेड सर्विस होती है कि हम एक छोटी अमाउंट लेकर मंथली उनकी वेबसाइट को मैनेज करते हैं जी। बहुत से लोग क्या होता है कि अपने मैंने खुद ही मैनेजर रख लेते हैं, अपने जो डेवलपर रख लेते हैं, लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, हमसे ही मैनेज करवाते हैं, मंथली छोटी सी अमाउंट लेते हैं और उन्हें वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस कराने होते हैं, कुछ भी इशू आता है तो उसको हम तुरंत 2 रुपये देते हैं 24 आवर्स में जी। सर, इस टाइम पर अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है और हमारा कोई व्यूअर्स चाहता है कि आपसे फ़ोन पे ना बात करें, ऑनलाइन ना ट्रेनिंग लेके आपकी ऑफिस में एक बार विजिट करना चाहता है, तो क्या वो विजिट कर सकते हैं? सर, उसको अगर विजिट करना है तो हमारे ऑफिस में आकर विजिट कर सकता है। तो जो भी आए हमसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके बाद हमसे मिलना आ सकता है। बिल्कुल सर। तो गाइज़, यहाँ पर सर के जो नंबर हैं वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनका एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको कॉल करना है और सर से अगर मिलना है, सर के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो और सर को भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि क्या होता है कि बिना अपॉइंटमेंट के बहुत सारे लोग पहुँच जाते हैं और उस कंडीशन में कई लोगों से मीटिंग नहीं हो पाती, जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बिज़नेस को स्टार्ट करता है तो मिनिमम कितना एक प्रॉफिट रेशियो रहता है? सर, ये बहुत काफ़ी लोगों के क्वेश्चन रहते हैं, सर कितना प्रॉफिट होगा। जैसे प्रॉफिट और सेल्स डिपेंड करता है। अगर मैं अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्ट लेते हो जी। मान लीजिए अगर आपने सिर्फ एक ही कैटेगरी का प्रोडक्ट लिया है तो उसमें सेल एक ही चांस होता है कि हाँ, एक में सेल आनी है। अब मान लीजिए आपने 10 कैटेगरी के प्रोडक्ट ले लिए तो 10 में से किसी ज़्यादा चांसेस होते हैं सेल्स आने के। तो प्रॉफिट भी प्रोडक्ट की कैटेगरी पे डिपेंड करता है कि आप कितने प्रोडक्ट आपके पास हैं, कितनी वैराइटीज़ हैं। जितनी ज़्यादा वैराइटीज़ होंगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपका प्रॉफिट बने। तो इसका एक कोई एग्जैक्ट मैं हम नहीं बता सकता हूँ कि इतनी सेल आएगी। जितनी ज़्यादा कैटेगरीज आप जितनी ज़्यादा वैराइटीज़ होंगी उतनी ज़्यादा सेल्स आएंगी। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आपके पास 40 प्रोडक्ट हैं
तो आपकी जो सेल्स है काफ़ी अच्छी आ सकती है। जी, मतलब मिनिमम 40 प्रोडक्ट तो लेके चलो। मिनिमम होना चाहिए। फ्लिपकार्ट भी रिकमेंड करता है कि कम से कम 40 प्रोडक्ट आप लो, तो आपको सेल्स जो है पर डे की 10 या 15 प्रोडक्ट जो है सेल्स जो है आ सकती है। यानी कि जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उतनी ज़्यादा सेल यहाँ पे बढ़ने वाली है। अगर आप एक प्रोडक्ट अगर लिस्ट करते हो तो वहाँ पर आपके एक प्रोडक्ट के कस्टमर बहुत कम होते हैं, लेकिन आपके जो प्रोडक्ट हैं वो अगर अधिक क्वांटिटी में है तो वहाँ पर आपके कस्टमर भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इसके अलावा कस्टमर जो है उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। काफ़ी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन है कि जो है रिटर्न पॉलिसी भी अमेजोन फ्लिपकार्ट पे है, हाँ जी। तो वहाँ पर क्या सिस्टम है? देखिए रिटर्न तभी आता है जब आप कस्टमर को आपने जो प्रोडक्ट दिखाया वो प्रोडक्ट नहीं गया, रिटर्न तभी आएगा। क्योंकि जो भी परचेज़ करोगे या सामान परचेज़ करते हो आप ही, तो आप वो सामान परचेज़ करते हो जो आप खरीदना चाहते हो, जो वहाँ दिख रहा है, लेकिन जो वहाँ दिख रहा है वो आपको नहीं मिला तो आप उसको रिटर्न डालोगे। जी बिल्कुल। तो इस तरह से होता है। लेकिन फ्लिपकार्ट भी पहले रिटर्न देता है, रिफंड का ऑप्शन वो बहुत ही कम प्रोडक्ट में जो है अवेलेबल कराते हैं। जी सर। तो अगर आप जो प्रोडक्ट उन्होंने ऑर्डर किया है कस्टमर ने, जो आपने शो किया है इमेज में, वही प्रोडक्ट भेजोगे तो रिटर्न बहुत ही कम आते हैं। लेकिन जो बेनिफिशियल होते हैं वो लेडीज़ प्रोडक्ट आप सेल करते हो, इयरिंग्स वगैरह, पर्स वगैरह, लेडीज़ प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल है उनकी, काफ़ी मार्जिन भी इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। जी सर, जैसे कि जो मैं ये बिज़नेस करना चाहता हूँ और मेरे को पता नहीं है कि मेरे को क्या क्या प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करने चाहिए, तो उसके बारे में आप हमें बता देंगे। इसके अलावा अब वो प्रोडक्ट मुझे कहाँ से खरीदने चाहिए, कहाँ से हमें सस्ते सस्ते मिल जाते हैं, क्या उसमें भी आप कोई सपोर्ट करते हैं? देखिए जहाँ भी दिल्ली के लोग हैं मैं उनको बता देता हूँ कि भाई आपको प्रोडक्ट यहाँ मिल जाएंगे और ये वेंडर्स जानने वाले, आप इनसे परचेज कर सकते हो। लेकिन जो दिल्ली के बाहर हैं, वेस्ट बंगाल, मुंबई, उड़ीसा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं कि सर आप हमें कोरियर करवा दीजिए। तो हम उनको कोरियर की फैसिलिटी भी जो है जो जितने होलसेलर्स हैं हमारे साथ कॉन्टैक्ट में, तो उनको हम कोरियर भी करवा देते हैं प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस में। क्योंकि जो भी होलसेलर होते हैं वो कोरियर उनके पास ट्रांसपोर्ट सब होते हैं, तो इजीली वो कोरियर उनके होम डिलीवरी होती है बिल्कुल उनके गेट पर। ऐसा नहीं कि कहीं और उनको बुलाते हैं, होम डिलीवरी होती है इजीली। बिल्कुल सर। तो गाइस देखा आपने, मैंने आपको इस बिज़नेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है सर के साथ। अगर आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे, आप कॉल लगा सकते हैं और इस बिज़नेस के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। आप चाहते हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन भी आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करना कर सकते हैं सर से कॉन्टैक्ट करके। अगर आप चाहते हैं सर के ऑफिस में विजिट करें तो आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद ही आप सर के ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको इस वीडियो के बारे में और कोई भी क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट्स हैं तो आप उन पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो गाइज़ आज के लिए वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ।